हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊँगा। कुछ वीडियोज़ में आपको इंग्लिश में मिलेगी, कुछ में हिंदी में मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन जो हैं बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल्स डैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे हमारे पास। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन दिए रहेंगे वेन, आर्टरी, कैपलरी और नर्व। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से बताना है लार्ज ब्लड वेसल्स डैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टरी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है। देखिए द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है कैरी करती है ब्लड को कहाँ से, राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जनरल जो साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे थायमीन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, फोलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। बाकी ये तीनों थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड फोलिक एसिड ये क्या है, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेंबर हैं। ठीक है, तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन। ठीक है, नैमली B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को कहते हैं नियासिन। ठीक है, विटामिन B5 को कहते हैं पैंथोथेनिक एसिड, B6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो है B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, B7 बायोटिन और B9 आपका आ जाता है फोलिक एसिड। तो आपके जो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं इसके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंगाई आर प्लांट्स डेट लीक। तो फंगाई में किस चीज़ का जो है जो लैक होता है ये बताना है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड नन ऑफ द दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं प्रिपेयर करते हैं अवन फूड फ्रॉम एंड सो आर नोन एज ऑटो। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना जो फूड्स होते हैं स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी जो अपना खाना क्या होते हैं खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखिए विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक food in which they produce glucose from carbon dioxide and sunlight. Oxygen is released by plants which are further used by human and other animals. But जो फंगाई होता है उसमें लैक होता है क्लोरोफिल का and do not engage in photosynthesis. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा प्लांट में। ठीक है, तो उससे जुड़ा क्वेश्चन है। तो जो फंगाई होता है उसमें लैक होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक ए रेप्टाइल। ठीक है, तो जो रेप्टाइल क्या बनाते हैं, तो वो इसका बनाते हैं ऑप्शन डी एग लेइंग। ठीक है, ऑप्शन दिए रहेंगे कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, नॉन हियरिंग और एग लेइंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए रेप्टाइल्स स्किन इज कवर विद हार्ड ड्राई स्किल्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स ले eggs. ठीक है, those animal which are cold blooded don't automatically maintain a constant body temperature. They have to lay out their egg in the sun to keep their body warm. तो ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही हैं। देखिए which blood vessels have the smallest diameter। ठीक है,
तो कौन सा जो ब्लड वेसल्स है जिसका कि जो डायमीटर्स होता है, स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, तो कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और लिम्फेटिक, ये ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिलरीज। ठीक है, तो देखिए ब्लड इज कैरी थ्रू द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स with the help of perfusion process. Capillaries supply blood to the tissue. The diameter of the capillaries range from 5 to 10 micrometer. और जो आर्ट्रियोल्स का जो डायमीटर्स होता है वो कितना होता है, 30 माइक्रोमीटर्स का होता है। ठीक है, तो जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती है, इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, डायमीटर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा जो है एयरबोर्न डिसीज है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे मीजल्स, टाइफाइड, पिंक आई, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीजल्स। ठीक है, तो जो एयरबोर्न डिसीज होती है वो क्या होता है, आर द इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशंस इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे क्या हैं, एयरबोर्न डिसीज हैं। ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस होते हैं स्प्रेड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ए येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर whenever we touch the middle of a flower. ठीक है, these teeny yellow grains are one of the most precious substance in nature because they contain the secret of plants life. तो what is this dust called? ठीक है, तो yellow dust appear on the finger whenever we touch the middle of a flower. These teeny yellow grains are one of the most precious substance in nature because they contain the secret of plants life. तो अब इसको जो ये है इसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे पोलन, स्पर्म, स्पोर एंड स्पोरोसिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलन। ठीक है, तो देखिए जो येलो पाउडर इज कॉल्ड पोलन एंड द स्टिक दैट होल्ड इट इज नॉन एज स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन्स क्या होता है, ये फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और कार्पल्स क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो जैसे जो आपका जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए फ्लावर्स की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर कि जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। देखिए विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नाउन एज बाइल। ठीक है, तो क्या बताना है, देखिए विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑर्गन, जो बॉडी का जो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है फ्लूइड जिसको कि बाइल भी जो है कहते हैं। इसमें देखिए लीवर, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर और किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक है, जो लीवर होता है प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल। लीवर रिलीज बाइल इनटू गाल ब्लैडर, ए स्मॉल पियर शेप ऑर्गन लोकेटेड कहाँ, जस्ट बिलो यूर लीवर इन द अपर राइट साइड ऑफ यूर एब्डोमेन। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो पूरा आपको पता होना चाहिए, कौन ऑर्गन्स कहाँ पे है, किस ऑर्गन्स का क्या फंक्शंस है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन से कौन सी जो है ग्लैंड जो है सिक्रीट होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लीवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है। ऑप्शन दिए रहेंगे एस्ट्रोजेंस, ठीक है, एस्ट्रोजन, ग्लूकागोन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, इज प्रोड्यूस बाय 3 एंडोक्राइन ऑर्गन्स। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टेड से। दी ओवरीज प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है कहाँ से? ओवरीज से। एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन सच एज कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन से 2 हार्मोन? कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड आर लिपिड सॉल्युबल मोलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ द लीवर। तो इनमें से बताना है कौन सा फंक्शंस लीवर का नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चंस है, ठीक है। जीएस का है, जनरल साइंस का। देखो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशंस, डिटॉक्सिफिकेशंस एंड रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो इसमें से बताना है इसमें से बताना है लीवर का फंक्शंस जो है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो लीवर का काम क्या होता है? रेगुलेशंस करता है ब्लड शुगर का, एंजाइम एक्टिवेशंस करता है और डिटॉक्सिफिकेशंस करता है। तो रिप्रोडक्शंस में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो लीवर इज़ द बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो बॉडी का जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स होता है लीवर, इट हैज़ मैनी फंक्शंस इन द बॉडी एज इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड बाइल प्रोडक्शंस। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई केमिकल एंड मेटाबोलाइज ड्रग्स। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल आप आज के लिए जो है 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, हिंदी में भी लाऊँगा, इंग्लिश में भी लाऊँगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस मैं इसलिए ला रहा हूँ कि जो भी 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊँगा वो 10 क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से, ठीक है। वो जो 10 क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा यहाँ पे वो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और इसका जो 10 क्वेश्चंस है इसका मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ। आप जो है मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इन क्वेश्चनों को मैं जो है वहाँ पे जो है आपके लिए भेज दूंगा, ठीक है।